अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2024 के लिए एनुअल प्रेडिक्शंस की सीरीज चल रही है। अब लास्ट ईयर कैओस हुआ था, तो इस बार पहले से शुरुआत की गई। चंद्र राशि की प्रिडिक्शंस नवंबर में ख़त्म हो चुकी। लग्न के आधारित प्रिडिक्शन में वृश्चिक लग्न का वीडियो आज अपलोड हुआ है और मूलांक की सीरीज भी MKSA में आज खत्म हो गई। लेकिन जितनी भी प्रिडिक्शंस यहाँ पे की जाती है, चाहे वो ईयरली हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो वर्ल्ड के लिए हो, युग परिवर्तन की हो, इसका सबसे माइन्यूट वर्जन पूरे महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं कि आने वाले 10 दिनों में कौन से दिन ऐसे हैं कि जो आपके लिए नेगेटिव रह सकते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि सेकंड फेज में मेरे लग्न के लिए जो तारीखें बताई थी उससे एक दिन पहले की अवस्थाएं हैं और आप देख रहे हैं कि अचानक से सर्दी जुकाम हो गया। कुछ ठंडा वगैरह खाया भी नहीं था, लेकिन वीडियो बनाना तो पड़ेगा, तो जैसे तैसे करके ये वीडियो आ रहा है। तो किस प्रकार से आपका जन्मांक कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जिस भी लग्न के लिए जिस भी नेगेटिव दिनों की बात की जाएगी, देखिएगा कि उन दिनों में चीज़ें थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में विपरीत बनेगी। फिर जो बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है कि नेगेटिव कहते हो 100% होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता। सीधी सी बात है कि बैलेंसिंग अनिवार्य है आपके जन्मांक में। उसके लिए क्या करें, इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को MKSA का एक सेगमेंट आता है, 24 घंटों का एक प्रयोग। हर दोपहर को अगले दिन का प्रयोग दिया जाता है। उन प्रयोगों को नित्य रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। चलिए, दिसंबर का लास्ट फेज 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर सॉरी, अब थोड़ा सा रहेगा ये। मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फेस दिख रहा है मेष लग्न वालों के लिए। अभी सेकंड फेज में आपके लिए एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। ये 22 दिसंबर तक चीज़ें आपके लिए सही चलेगी। उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27 और 28 लगातार 6 दिन 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक का जो समय है वो लगातार आपके लिए विपरीत रहेगा। और थोड़ा सा संभाल लीजिए। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर तक देवगुरु वक्री है। 1 जनवरी 2024 की जब सुबह होगी तब आपके ही लग्न में देवगुरु मार्गी हो चुके होंगे, तो उससे पहले का ये लास्ट हर्डल है। लेकिन लगातार 6 दिन है, तो 2-3 दिन हो तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। शांति और धैर्य से निकाल दीजिए। कोई कितना ही प्रोवोक क्यों ना करे, एक्शन के ऊपर रिएक्शन देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नेगेटिव दिनों में चीज़ें बिगड़ती है तो उसे सुधारने में उसके बाद वाले कई दिन वेस्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वृषभ लग्न, आपके एस्ट्रो दोस्त का लग्न, तुला राशि, वृषभ लग्न। 17-18 दिसंबर उसमें नेगेटिव बताया था, 16 तारीख है और सर्दी जुकाम ने जकड़ लिया है। थर्ड फेज की बात करें तो एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जहाँ पे आपको संभल के रहना है। थर्ड फेज में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ बन सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से थर्ड फेज काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे नए आइडियाज़ क्लिक होंगे, या फिर जो आइडियाज़ क्लिक हो चुके होंगे उनके ऊपर आप सिंसियरली काम करना शुरू करेंगे। तो प्रोडक्टिव है वृषभ लग्न वालों के लिए दिसंबर का ये आखिरी फेज 21 से 31 दिसंबर। मिथुन लग्न, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है, पहले 2 में मैंने नहीं बताया, अब बार बार बोलता हूँ तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्यों हर बार समझा रहे हो। तो अगर मिथुन लग्न है, राशि कोई भी है, सेकंड फेज में आपके लिए कोई भी नेगेटिव दिन नहीं था। थर्ड फेज में भी 2.5 दिन नेगेटिव कह सकते हैं, 23, 24 दिसंबर और 25 दिसंबर की दोपहर के 3:30 बजे तक। तो 2.5 दिन आपके लिए नेगेटिव है।
उसके उपरांत थर्ड फेज आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 26 से 31 दिसंबर के बीच में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ बन सकती है। किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं तो इन दिनों में मांग लीजिएगा। 2023 के अंतिम के दिनों में कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जाते जाते 2023 आपको कुछ भेंट स्वरूप कुछ देता जाएगा, लेकिन वो 2.5 दिन संभाल लीजिएगा। कर्क लग्न की बात करें, लग्न कुंडली में अगर ऊपर वाले सेंटर के लग्न वाले खाने में 4 नंबर लिखा हुआ है, चंद्र राशि आपकी कोई भी हो, तो आपका कर्क लग्न हुआ। आज 16 दिसंबर है। सेकंड फेज में बताया था कि आखिर के 3 दिन 18, 19 और 20 दिसंबर आपके लिए नेगेटिव है। तो नेगेटिव दिनों के साथ उसमें से पास होके आपका थर्ड फेज शुरू हो रहा है। तो शुरुआती अब इन 3 दिनों में आप कितनी क्षतियाँ, मतलब कितनी भूल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि शुरुआत आपकी कैसी होगी। अदरवाइज 21, 22 और 23 दिसंबर ये पूरे दिसंबर महीने के कर्क लग्न के लिए अपॉर्चुनिटी देने वाले दिन मुझे दिख रहे हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल सकती है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बन सकती है और ये 25 दिसंबर तक चलेगा। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का समय स्ट्रेसफुल रहेगा। अगर उसमें नेगेटिव दिन कहें तो 2.5 दिन कह सकते हैं। 26, 27 और 28 तारीख की दोपहर के 2:30 बजे तक, तो 2.5 दिन नेगेटिव है, लेकिन ये इंटेंसिटी के हिसाब से देखें तो थोड़े से ज़्यादा विपरीत रह सकते हैं। तो जो भी स्ट्रेस होगा, अब कर्क लग्न है तो भावना मतलब इमोशंस आपका प्लस पॉइंट भी होता है, इमोशंस आपका माइनस पॉइंट भी होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। बात करें सिंह लग्न की, लग्न कुंडली खोलिए, सबसे जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली, और कुंडली के 12 खानों में सेंटर वाले ऊपर के खाने में देखिए, जहाँ पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा, उस खाने में 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब सिंह लग्न हुआ। आज 16 दिसंबर ऐसा सेकंड फेज के पिछले 3 दिन देख लीजिए, 13, 14 और 15 दिसंबर, अगर आपका सिंह लग्न है तो। मुझे नहीं पता, क्योंकि हर सिंह लग्न के जन्मांक में एक समान परिस्थितियां नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें आखिर के 3 दिनों में अभी अभी विपरीत बनी होगी। अब इससे आप उबरने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से उन गलतियों को सुधारा जाए, किस प्रकार से ये गलतियां फिर से ना हो, ऐसे बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। थर्ड फेज की बात करें, 21 से 25 दिसंबर लकी डेज है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आपकी जो भी कीमती चीज़ वस्तुएं हैं, मोबाइल हुआ, पर्स हुआ, ऑर्नामेंट्स हुआ, और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हुए, उन्हें थोड़ा सा संभाल के रखिए। ये कहीं पे गुम जाए, चोरी हो जाए, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। पारिवारिक वाद विवाद ना हो, क्योंकि 31 दिसंबर तक देवगुरु वक्री रहेंगे। ये मार्गी होने के बाद आपको उसका शुभ परिणाम मिलता जाएगा। जाते जाते 26 दिसंबर से 31 दिसंबर, 26, 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर, मतलब लगातार 6 दिन आपके लिए नेगेटिव आ रहा है। 6 दिन है, थोड़े बहुत नहीं है, संभाल के निकाल दीजिए। 25 दिसंबर तक चीज़ें ठीक ठाक चलेगी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्लियर रहिएगा कि 2023 हमें स्ट्रेस के साथ या विवाद के साथ, झगड़ों के साथ अंत नहीं करना है। 26 से 31 दिसंबर में अपने आप को संजो के रख दीजिए, सिकुड़ के रख दीजिए कि रूटीन काम है वो शांति और धैर्य से करके निकाल दीजिए। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। लीडरशिप का झंडा तो बिल्कुल मत पकड़िए। कन्या लग्न, राशि कोई भी हो, जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। पहली कुंडली लग्न कुंडली, और कुंडली के ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा, जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा हुआ है, वहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कन्या लग्न हुआ। इतना ज़्यादा तकलीफ कभी भी नहीं हुआ, ये अचानक से हो गया। अभी दोपहर तक कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्या नेगेटिव दिनों का इम्पैक्ट। क्यों, ये वीडियो देखना चाहिए भैया।
हर किसी को सर्दी जुकाम हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन नेगेटिव दिन है तो कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनती है। ये इसका एग्जाम्पल है, यू हैव टू डील विथ इट। अब थर्ड फेज में आपकी बात, हाँ, कन्या लग्न सेकंड फेज आपका जबरदस्त नेगेटिव था। मैंने कहा था कि भाई पूरा सेकंड फेज ही कह लीजिए कि ये हाउ इज द जोश, ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा भैया। 8वें राहु के बंधन से निकले हैं, लेकिन फिर भी ये सेकंड फेज लगातार आपके लिए चीज़ें विपरीत बनी होगी। तो चीज़ों को सेटल डाउन करते हुए ये सेकंड फेज खत्म होगा। थर्ड फेज में 21 से 24 दिसंबर आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। 25, 26, 27 दिसंबर 3 दिन है जो आपके लिए नेगेटिव है वापिस से। और इन 3 दिनों में अगर गलतियां हुई, सेकंड फेज से आपने क्या सीखा है, ये प्रश्न आपको अपने आप को पूछना चाहिए। अगर फिर से गलतियां हुई तो ये इसका जो असर है ये 2023 खत्म होते होते तक रहेगा। नेगेटिव दिन 3 है। 3 दिनों में चीज़ें जितनी भी ज़्यादा विपरीत हुई, कॉशियस होके निकाल दीजिए, तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं है। अदरवाइज 31 दिसंबर तक स्ट्रेस का अनुभव आपको होता रहेगा। शॉर्ट एंड स्वीट, थर्ड फेज ऑफ दिसंबर डेट वाइज प्रेडिक्शन। कल दूसरा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।